नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के द्वारा पूछे गए कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर कुछ सुझाव दूँगी, जो पति-पत्नी के विवाद में बहुत यूज़फुल होने वाले हैं, पतियों के हक में। पारिवारिक विवाद जब मतभेद के चलते होता है, तो पत्नियों द्वारा झूठे आरोप लगाकर तमाम मामले सास-ससुर, पति और उनके रिश्तेदार परिवारों को पक्षकार बनाकर दर्ज करा दिया जाता है। अधिकतर मामले झूठे आरोप लगाकर ही होते हैं। कुछ छोटी-मोटी घटनाएँ होती भी हैं कुछ लोगों के साथ और बाकी कुछ उन्हें बढ़ा-चढ़ाकर और अन्य सेक्शन जोड़कर मामला दर्ज करा दिया जाता है ससुराल वालों को परेशान करने के लिए और दबाव बनाने के लिए। तो इस तरह के झूठे मामलों से बचने के लिए पति लोगों को क्या तैयारी करनी चाहिए, अपने आप को कैसे प्रिपेयर करना चाहिए और क्या प्रूफ़ कलेक्ट करके रखना चाहिए ताकि भविष्य में अगर उनका पार्टनर उनके खिलाफ झूठे आरोप लगाकर मामले दर्ज कराए तो वो लोग अपना बचाव कर सकें। जब आपके शादी होकर जैसे ही आपकी पत्नी आपके घर आती हैं तो उनके बातचीत, रवैये, व्यवहार से ये साफ पता चल जाता है कि उनका स्वभाव कैसा है और आपकी शादीशुदा लाइफ कैसे चलने वाली है। तो अगर शादी के कुछ समय बाद ही या कुछ दिनों बाद ही आपके बीच में लड़ाई झगड़े, मनमुटाव, मतभेद शुरू हो जाते हैं, पत्नी धमकी देना शुरू कर देती है, डराना शुरू कर देती है, पुलिस कंप्लेंट और कोर्ट केस करने की धमकी देने लगती है, तो पति को ये समझ जाना चाहिए कि आज जो धमकी है वो कल सच भी हो सकता है और जो महिला इस तरह से मुझे धमका सकती है वो केस कर भी सकती है। तो उन्हें पहला स्टेप यही लेना चाहिए कि जो भी इस तरह की धमकी पत्नी आपके साथ रहकर दे रही है या नाराज होकर अपने घर चली गई है, मायके चली गई है, वहाँ पर जो भी इस तरह की धमकियाँ दे रही है उस चैट को अपने पास प्रूफ के तौर पर रखें। फ़ोन कॉल पे इस तरह की धमकी मिल रही है तो उसे रिकॉर्ड करके रखें ताकि बाद में आप पर जब झूठे आरोप लगें तो आप अपना पक्ष साबित कर सकें वो सारी ऑडियो वीडियोस को प्रूफ के तौर पर कोर्ट या पुलिस को दिखाकर। अब यहाँ पर ये दिमाग मत लगाइएगा कि अगर किसी के वीडियो की कोर्ट मानता है व्हाट्सएप चैट को या नहीं, या ऑडियो वीडियो कॉल रिकॉर्डिंग प्रूफ के तौर पर मानेगा या नहीं। इस पर अलग से वीडियो मैंने बना रखी है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं कि किस तरह से आपको चैट रिकॉर्ड करनी है या किस तरह से आपको ऑडियो रिकॉर्ड करनी है और कोर्ट में उसे एविडेंस की तरह प्रूफ करना है। किस तरह की रिकॉर्डिंग या किस तरह के चैट को कोर्ट प्रूफ मानता है, इस पर ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है। अभी इस वीडियो में यही बात करेंगे कि आपको क्या क्या प्रूफ और कैसे कैसे कलेक्ट करना है। जब आपको धमकाया जाए चाहे फोन पर या मैसेज करके चैट पर, तो आप उसे सेव करके रखें ताकि भविष्य में आपके काम आ सके और आप अपना पक्ष साबित कर सकें। अगर ससुराल पक्ष वाले आपके घर आकर लड़ाई झगड़ा करते हैं, गाली गलौज करते हैं या हाथापाई पर उतर आते हैं, मार पिटाई भी की है, तो ऐसे में आपको उसका भी प्रूफ इकट्ठा करना होगा, कलेक्ट करना होगा। पॉसिबल है अगर फैमिली मेंबर कोई है उस समय एक्टिव, तो वो उसकी भी वीडियो क्लिप बना ले, या आपके घर में अगर कैमरा लगा हुआ है तो आप उसकी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं घर में या जहाँ भी विजिट किया है, कहीं बाहर मीटिंग की है किसी पब्लिक प्लेस में, किसी मॉल में या किसी मीटिंग हॉल में अगर की है मीटिंग बातचीत के लिए, तो वहाँ अगर कैमरा लगा है तो वहाँ पर जो भी हाथापाई हुई है उसकी रिकॉर्डिंग आप ज़रूर लेकर रखें अपने पास। साथ ही साथ अगर हाथापाई हुई है तो आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाकर मेडिकल ज़रूर कराएँ और उस मेडिकल के ग्राउंड पर एक पुलिस कंप्लेंट दर्ज करवा दें। पुलिस कोई कार्रवाई आगे करती है या नहीं करती है, एफआईआर होगा, मामला आगे बढ़ेगा या नहीं, आपको बस प्रूफ बनाना है कि आपके साथ जो भी घटनाएं हुई हैं वो ऑन रिकॉर्ड हैं, आपने उनके सबूत रखे हैं। क्योंकि लड़के लोग अपना पक्ष साबित करने में फेल हो जाते हैं, लापरवाही करते हैं या ध्यान नहीं देते इन सब चीज़ों का, वो इसको इग्नोर करते हैं, पत्नी के इस तरह व्यवहार को, मार पिटाई को, लड़ाई झगड़े को, और बाद में उनके पास कुछ रहता नहीं है अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए। इसलिए उन्हें बहुत सारी मुश्किलों का, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो अगर ये छोटे छोटे स्टेप आप फॉलो कर लेंगे तो आपकी मुश्किलें बढ़ेंगी नहीं, बहुत ही आसानी से आप अपने आप कर ले जाएंगे और सारे झूठे मामलों में आप और आपका परिवार एकदम साफ बरी हो जाएगा। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मार पिटाई, हाथापाई हुई है तो मेडिकल रिकॉर्ड लेना बहुत जरूरी है। किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से मेडिकल कराएं, उसका प्रूफ भी रखें और उसी मेडिकल की एक कॉपी लगाकर पुलिस कंप्लेंट कर दें और कंप्लेंट की कॉपी भी अपने पास रखें, ताकि अगर वो झूठे मामले दर्ज कराए और आप पर आरोप लगाए तो आप ये बता सकें कि हमने कुछ नहीं किया था,
या हमने अगर लड़ाई झगड़े किए हैं या कुछ उनको कहा है तो अपने डिफेंस में कहा है। आपके साथ जो जो मिसहैपनिंग हुई है, जिस तरह की बदतमीजी हुई है, उस सब का रिकॉर्ड आपको मेंटेन करके रखना है। वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि आपके घर में क्या हालात हैं और किस तरह से आपको परेशान प्रताड़ित किया गया है, उसका रिकॉर्ड आपको बनाकर रखना है। अगर मीडिएशन कराया है या समझौता कराया है मित्र रिश्तेदारों के बीच में रहकर, तो वहाँ पर भी कोई ऐसी हिडन डिवाइस ले जाकर आपके बीच में जो भी हुई बातचीत है उसे रिकॉर्ड करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जो भी बात हुई है आपके बीच में, जो समझौता हुआ है या किस तरह से धमकाया गया है या जो भी बातचीत हुई है, आपने जो कुछ भी कहा है उसे आप प्रूफ कर सकें पुलिस और न्यायालय के समक्ष। अगर फर्स्ट डे से जब आपके बीच में मतभेद शुरू हुआ, लड़ाई झगड़े हुआ, आप अपना दिमाग एक्टिव कर लेंगे और अपने फेवर में प्रूफ कलेक्ट करने लग जाएंगे, तो फैसला आपके हक में ही होगा और आप झूठे केस से बहुत ही आसानी से बच जाएंगे। इसी तरह से अगर आपकी पत्नी का कहीं अफेयर है तो आप उसकी भी, और वो किसी और से बातचीत करती है, फ़ोन पर चैट है उसका, तो उसकी भी रिकॉर्डिंग ले सकते हैं एडल्ट्री जैसे मामले साबित करने के लिए। या आपको उसने फिजिकल रिलेशन नहीं बनाने दिया है, मना कर रही है, आपके साथ रह कर गई है, उसके बाद भी वो मना कर रही है कि हमें फिजिकल नहीं होना, कुछ ना कुछ बहाने कर देती है, कभी तबीयत खराब होने का, कभी कुछ मेडिकल प्रॉब्लम बताती है, कभी लगता है, कभी कहती है कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। इस सब तरह की भी हरकतें अगर हैं पत्नी की, तो आप उन सबको भी रिकॉर्ड करके रख सकते हैं, उनके भी प्रूफ कलेक्ट कर सकते हैं अपने आप को झूठे मामले से बचाने के लिए। तो अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखेंगे तो आप अपने आप को बेगुनाह साबित कर पाएंगे और आप बहुत सारी परेशानियों से फ्यूचर में बच सकते हैं। लापरवाही अगर आप करते हैं और आप इन सब बातों को हल्के में लेते हैं, तो याद रखिए कि जो महिला घर में आने के साथ ही आपको इस तरह की धमकियां देती है, दबाव बनाती है, परेशान करती है, प्रताड़ित करती है, वो आपके परिवार पर और आप पर किसी भी तरह के झूठे आरोप लगाकर मामला भी दर्ज करा सकती है, जिसके लिए ये सब बातें कह देना कोई बड़ी बात नहीं रही, मुश्किल नहीं रहा, उसके लिए करना भी कोई मुश्किल काम नहीं होगा। वो जो जो भी कहती हैं इस तरह की महिलाएं, वो करके भी दिखाती हैं। ऐसे में आपको अपने बचाव में, अपने डिफेंस में खुद ही सबूत बनाकर रखने होंगे। तो लापरवाही ना करें, अपने साथ हुई सारी घटनाओं का रिकॉर्ड मेंटेन करके रखें, ताकि आप पर अगर झूठे मामले दर्ज हों तो आप आसानी से बच सकें। आशा करती हूँ, क्योंकि सभी लड़कों का यही रहता है, जब बातचीत होकर मामला सामने आता है कि हमें पता नहीं था कि मामला यहाँ तक जाएगा। वो गुस्सा तो करती थी, लड़ाई झगड़े किए थे, धमकाया भी था उसने, लेकिन हमें लगा कि कुछ दिन में सब ठीक हो जाएगा, ये नॉर्मल सी बात है, पुलिस तक नहीं जाएगी, ये कोर्ट केस नहीं करेगी। जो आपको आज धमकियां दे रही है आपके घर में बैठकर या घर से जाकर अपने मायके से वहां से धमकी दे रही है, उसके लिए केस करना और उस सबको सच साबित करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो सकती है। इसलिए आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है। अगर इस तरह की हरकतें हों तो शुरू से ही अपना दिमाग लगाना शुरू कर दें, ताकि आप बाद में भटके नहीं, परेशान ना हों और झूठे मामले करके पत्नी आपका कुछ बिगाड़ भी ना पाए। अगर आपने सारे प्रूफ इकट्ठा करके रखे इस तरह के, तो बहुत सारे मामलों में ये देखा गया है कि ससुराल वाले, लड़की के माँ बाप और उसके मायके वाले लड़की के ससुराल में आकर खुद हाथापाई करके गए थे, गाली गलौज किया था, धमकाया था कि दहेज का मुकदमा कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, और सब मामले झूठे थे। और अगर लड़के वालों ने उसको रिकॉर्ड कर लिया है और जब पत्नी अपने मायके जाती है और वहां से धमकाती है या पुलिस कंप्लेन कर देती है विमेन सेल में कि आप सबने मेरे साथ इस तरह की बदतमीजी किया है, ऐसा किया है, तो ऐसे में अगर लड़के वाले उस ऑडियो को बस भेज देते हैं अपने ससुराल वालों को कि ठीक है, आपको जो करना था आपने कर दिया, लेकिन आपने हमारे साथ जो कुछ भी किया है उसका भी हमने रिकॉर्ड रखा हुआ है और हम उसे न्यायालय में दिखाएंगे, पुलिस को दिखाएंगे, उसके बाद आप सोचिएगा कि आपके साथ क्या होगा। तो एक वीडियो इधर से या ऑडियो अगर चली जाती है लड़की वालों के पास और वो देखते हैं कि उसमें वही लोग इतना वायलेंस किए हैं, मारपिटाई किए हैं, गाली गलौज किया है, धमका कर गए हैं यहाँ पर आके, तो वो लोग डर जाते हैं। उनको लगता है कि गलती तो हमने भी किया है, हमारे खिलाफ भी मामले दर्ज हो जाएंगे, हम इनके पास तो प्रूफ है। फिर अगर उन्होंने 10 कोई ऐसा इंसिडेंट किया है, बदतमीजी की है या और ज़्यादा धमकाया है या कुछ ऐसा गलत किया है जिसकी रिकॉर्डिंग आपके पास है भी नहीं,
तो उनके दिमाग में एक ऐसी पिक्चर बनती है, एक ऐसी इमेज बनती है, उनको ये लगता है कि इसका मतलब हमने जो कुछ भी इनके साथ किया था वो सब इन्होंने रिकॉर्ड रखा होगा, सबकी वीडियो रखी है, ऑडियो रखी है, जो मैसेज भेजे थे वो भी रखे होंगे। तो अगर इन्होंने वो सारा दिखा दिया तो उल्टा हमें ही जेल हो जाएगी, हम पर ही केस हो जाएगा। तो डर के मारे वो खुद ही अपनी कंप्लेंट को एफआईआर में कन्वर्ट ही नहीं होने देते, वो मामला वहीं खत्म हो जाता है। पत्नियां डर के पत्नी और उनके परिवार वाले डर कर अपना केस वापस ले लेते हैं या अपनी कंप्लेंट को क्लोज कर लेते हैं। तो इस तरह के जो एविडेंस हैं वो आपको बहुत तरीके से बाद में काम आते हैं अपना बचाव करने के लिए। आशा करती हूँ ये जानकारी आपके लिए यूजफुल होगी। इस तरह की और भी फ्री लीगल जानकारी पाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज आपको हर रोज मिलती रहें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड